तो बेसिकली आज के हम इस वीडियो में या ट्रिपल आईटी वडोदरा का कैंपस कैसा है, हॉस्टल कैसा है, मेस फूड कैसा है, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, ठीक है, प्रोफेसर्स कैसे हैं, प्लेसमेंट, इंटर्नशिप्स, कोडिंग कल्चर, सोसाइटीज़ हो गई, फेस्ट्स हो गए, ये सारी की सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपके जो सीनियर हैं ट्रिपल आईटी वडोदरा के, मैंने उनसे बात की है और जो भी उन्होंने यार मुझे इंसाइट दिया है वो मैं आज इस वीडियो में आपके साथ यार शेयर कर रहा हूँ। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना। और अभी हम यार वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज़, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि अपनी जेई प्रिपरेशन की बुक्स को सेल करना चाहता है या फिर जेई के लिए यूज्ड बुक्स लेना चाहता है तो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हो। फिलहाल के लिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कैंपस के ऊपर डिस्कशन करने से। तो यार जो कैंपस है वो बेसिकली आपका यार गांधीनगर का एक लोकल कॉलेज है, उसके अंदर आपका एक सब डिवीजन बना दिया गया है ट्रिपल आईटी वडोदरा के लिए। वैसे तो ये जो कैंपस है ये भी टेम्परेरी कैंपस है, इनका परमानेंट कैंपस यार अभी तक कुछ क्लियर नहीं हुआ है। मतलब जो लैंड अलॉट की गई थी ट्रिपल आईटी वडोदरा के लिए वहाँ पे कुछ इश्यूज आ गए हैं, जिसकी वजह से यार हो सकता है कि आपको नेक्स्ट 4 से 5 साल के लिए इनका परमानेंट कैंपस रेडी नहीं मिलेगा। क्या बोला तूने? नेक्स्ट 4 से 5 साल के लिए आपका जो हॉस्टल है वो आपके मेन कैंपस से लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, यानी कि आपको क्लासेस करने के लिए आपको मेन कैंपस ट्रैवल करना पड़ेगा। और ट्रैवलिंग की जो यार फैसिलिटी है वो बस फैसिलिटी है और वो आपको ट्रिपल आईटी वडोदरा खुद देता है। तो वीक डेज में जब भी आपकी क्लासेस लग रही होंगी तो हमेशा यार आपको ट्रैवल करके जाना पड़ेगा मेन कैंपस तक, ठीक है। तो यार ये कुछ एक सीन रहेगा कैंपस और हॉस्टल के बीच में, इतनी डिस्टेंस रहने वाली है, ठीक है। आपको क्रिकेट खेलना है, आपको वॉलीबॉल खेलना है, आपको फुटबॉल खेलना है तो आप उनके ग्राउंड्स वगैरह यूज़ कर सकते हो। इंडोर में अगर आपको चेस खेलना है, ठीक है, कैरम वगैरह खेलना है या फिर जो भी वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी उस पेरेंट इंस्टीट्यूट की, वो सब आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक आप यार कैंपस के अंदर रहोगे, मेन कैंपस के अंदर रहोगे तब तक। लेकिन आपको याद रखना है कि आपको डेली अपने हॉस्टल्स वापस लौटना है। तो जब आप हॉस्टल्स आ रहे होगे वहाँ पे ये सारी स्पोर्ट फैसिलिटीज़, जिम फैसिलिटी वो अवेलेबल होंगी या फिर नहीं होंगी उसके बारे में अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि जो यार इनके हॉस्टल्स हैं उसका भी कुछ सीन है। वो एक्चुअली में यार 2 बार चेंज हो चुका है। तो जो आपको अभी हॉस्टल मिलने वाला है वो अभी इन्होंने यार आपके लिए लीज पे लिया हुआ है, ठीक है। अभी कितने सालों तक रहता है उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो हॉस्टल का थोड़ा सा सीन रहता है, लेकिन टेंशन मत लो, जो कॉलेज का एडमिन है वो ये सब संभाल लेता है। तो प्रोफेसर्स हैं उनके बारे में हम थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो यार प्रोफेसर्स के बारे में ज़्यादा कुछ बात करने के लिए नहीं है, वो सब अपने आप में सफिशिएंट है, वो आपको क्लासेस वगैरह पढ़ा रहे होंगे, ठीक है। झूठ बोल रहा है। उनकी अलग दुनिया है। लेकिन यार आपका ये रहेगा कि जब आपके एग्जाम्स वगैरह हो रहे होंगे तभी आप बेसिकली वहाँ पे पढ़ाई कर रहे होंगे। एक चीज़ जो कि यार सभी ट्रिपल आईटीज़ में है वो है 75% मैंडेटरी अटेंडेंस, ठीक है। तो यार ये आपको रखनी पड़ेगी और आप साम दाम दंड भेद कैसे भी करके इसको रख सकते हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट सी चीज़ जो कि है प्लेसमेंट्स। तो प्लेसमेंट्स यार ट्रिपल आईटी वडोदरा में होते हैं, उसकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आप कोडिंग अच्छी करते हो तो यार यहाँ पे कोडिंग क्लब्स हैं जो आप ज्वाइन कर सकते हो और जो सीनियर्स हैं वो काफ़ी आपको मेंटर कर रहे होंगे, काफ़ी आपकी हेल्प कर रहे होंगे। जब मैं आपके सीनियर से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि जो कोडिंग एनवायरनमेंट है इस कॉलेज का वो काफ़ी अच्छा है। इवन आपके सीनियर ने ये बोला कि ये वन ऑफ द बेस्ट है जितनी भी नई वाली ट्रिपल आईटीज़ हैं उनमें से। तो यार ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि जितना अच्छा कोडिंग एनवायरनमेंट होगा ना उतना ही बेटर आपका प्लेसमेंट लगने वाला है। इस ईयर अभी हाईएस्ट जो है वो 43.5 LPA है, ठीक है। 94% बैच अभी तक प्लेस हो गया है। ऑन गोइंग प्लेसमेंट में अभी यार 11.5 का एवरेज चल रहा है और 100% अगर प्लेसमेंट होती है तो कहीं ना कहीं यार 11 से 10 के बीच में होगा। मैक्स टू मैक्स 11 रहेगा और मिनिमम से मिनिमम 10 तक ही जाने वाला है। पैसा ही पैसा होगा। और कोडिंग क्लब्स के साथ साथ यार दूसरी भी काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे, यानी कि अगर आपका यार डांस हो गया, म्यूज़िक हो गया या फिर जो भी आपका सिंगिंग वगैरह हो गया, इसमें भी अगर आपका इंटरेस्ट है, फोटोग्राफी इवन, तो सारी की सारी यहाँ पे सोसाइटीज़ बनी हैं। आप जाकर के जब आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे जा रहे होगे तो आप ऑडिशन दे सकते हो, ठीक है। सबके ऑडिशंस आपको देने हैं, चाहे आपको आती हो या फिर नहीं आती हो, जाना बहुत ज़रूरी है। क्यों नहीं? और जितनी भी आपकी टेक्निकल होगी, कल्चरल होगी, जितनी भी आपकी सोसाइटीज़ हैं, इन सभी के इवेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो कभी आप यार कॉलेज में बोर नहीं हो रहे होगे, कभी आपका यार गेम इवेंट हो रहा होगा, तो कभी म्यूजिक का कुछ इवेंट हो रहा होगा, तभी डांस का इवेंट हो रहा होगा। तो ये सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते रहते हैं। बात करते हैं यार बड़े इवेंट की, यानी कि आपके टेक्निकल फेस्ट और कल्चरल फेस्ट। यार ये कुछ ज़्यादा ग्रैंड नहीं होते आईआईटीज़ के लेवल के, लेकिन उतने कुछ बेकार भी नहीं होते, एक डिसेंट लेवल के होते हैं।
और अगर डिसेंट लेवल का फेस्ट हो रहा है और उसको आप अटेंड कर रहे हो अपने दोस्तों के साथ, तो मान करके चलो कि वो जो डिसेंट लेवल का फेस्ट है ना, वो डिसेंट लेवल का नहीं रहता, फिर वो 20-30 टाइम्स ऊपर हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट, अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि यार एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट रखता है, तो आपके आइडियाज़, सर्विसेज या फिर आपके प्रोडक्ट्स में अगर दम है तो आपको यार यहाँ पे फंडिंग मिल सकती है। नहीं, मैं नहीं मानता। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं बोल रहा हूँ। जब मैं आपके सीनियर से बात कर रहा था तो मुझे पता चला कि कुछ ऐसे यार यहाँ पे लोग हैं जो कि यार एंटरप्रेन्योरशिप में गए हैं और जो आपका कॉलेज है IIIT वडोदरा, वो उनकी हेल्प कर रहा है अपने स्टार्टअप को ग्रो करने में। तो आपके दिमाग में अगर स्टार्टअप का कुछ आइडिया है तो वो भी आप इस कॉलेज में जाकर के एग्जीक्यूट कर सकते हो। मतलब अगर मैं फाइनली बोलूँ तो यार ये कॉलेज एक कंप्लीट पैकेज है जहाँ पे आपको प्लेसमेंट भी एक अच्छी खासी मिल रही है। ठीक है, अगर आप बहुत ही अच्छी कोडिंग करते हो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा प्लेसमेंट लेके जा पाओगे। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे दूसरी और सोसाइटीज भी फ्लरिश हो रही हैं, ग्रो कर रही हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप भी अच्छा हो रहा है। ठीक है, और कोडिंग एनवायरनमेंट वगैरह तो मैंने बात करी थी। तो ओवरऑल अगर आपका IIIT वडोदरा मिल रहा है तो आप रिग्रेट नहीं करोगे। सिर्फ एक बात का हो सकता है आपको रिग्रेट रहे कि जो आपको डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी डेली। ठीक है, तो हो सकता है कि उसमें आपको प्रॉब्लम हो, लेकिन अगर आप अपने दोस्तों के साथ ट्रैवल करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको मज़ा ही आने वाला है। ठीक है, तो ये सारा का सारा एक प्रो इनसाइट था इस कॉलेज के बारे में। साथ ही साथ अगर आप किसी दूसरी IIIT के ऊपर इसी तरीके से कुछ वीडियो चाहते हो तो मैं बना सकता हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता देना। मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।